क्या माँ बाप सच में इतने पत्थर दिल के होते हैं कि वो अपनी 3 साल की बेटी जो कि ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रही थी, उसका इलाज चल रहा था और उसे जीते जी वो मौत दे देते हैं। मतलब माँ बाप से जन्म होते हुए तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन माँ बाप के हाथों मौत पहली बार शायद किसी लड़की को मिली होगी, वो भी जीते जागते। ये नहीं कि वो लड़की सौतेली थी, जी नहीं, वो उनकी अपनी बेटी थी। लेकिन उसका कसूर क्या था? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसे घर में पैदा हुई, ऐसे माँ बाप की संतान बनी जो कि उससे ज़्यादा शायद अपने गुरु की बातों पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। 1 साल पहले इस लड़की को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। जी हाँ, बहुत इलाज करवाया, इंदौर से मुंबई तक का सफ़र किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। करीबन 1.5 महीने पहले डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए और वियाना के माता पिता को बोल दिया कि अब उसका बच पाना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल चुका था। उसके बाद 21 मार्च 2025 को, जी हाँ, वो अपनी बेटी वियाना को आध्यात्मिक संकल्प अभिग्रह गुरु श्री राजेश मुनि जी के पास ले गए दर्शन करवाने के लिए। गुरु जी ने उस बेटे की हालत को देखकर उसके माता पिता को बोला कि ये लड़की शायद ही आज की रात निकाल पाए। इसके लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग इसे संथारा प्रथा के अनुकूल जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करने दें। अब जो लोग नहीं जानते संथारा प्रथा क्या होती है वो मैं बताती हूँ। संथारा प्रथा जैन मुनियों या जैनियों में चली हुई एक ऐसी प्रथा है जिसमें जो रोगी होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है, उसकी सहमति के अनुसार वो खाना पीना सब छोड़ देता है मृत्यु के आने तक। जी हाँ, मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि मृत्यु के आने तक का वेट वो करता है, जब तक कि उसके प्राण निकल नहीं जाते। ना तो उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता है, ना ही इसे पीने के लिए कुछ दिया जाता है। हालांकि मैं इस प्रथा का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये प्रथा कुप्रथा तब बन जाती है जब आप ऐसे इंसान को इस प्रथा का शिकार बनाते हैं जिस इंसान को संथारा के बारे में पता ही नहीं है। 3 साल का बच्चा क्या होता है, उसे नहीं पता कि संथारा क्या होता है। कैसे उस माता पिता के दिल पर गुजरी होगी जब वो रोती बिलखती लड़की एक बार पानी के लिए तड़फी होगी कि माँ मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। लेकिन माँ का ये कहना कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है, हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते। वैसे तो कहा जाता है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, पर ये कैसी प्रथा है जिसमें मरने वाले को तड़फा तड़फा के मारा जाता है। हालांकि ये प्रथा उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आप जैनियों में अगर होती है ये प्रथा, तो उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए जो कि शायद इस उम्र तक पहुँच गए हैं, ओल्ड एज की उम्र तक, जो कि सब कुछ देख चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं, और शायद उनके जो उनकी प्रॉब्लम है या उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे वो इतना दुखी हो चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से संथारा प्रथा लेना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसी बच्ची जिसे संथारा का पता ही नहीं है, जो सिर्फ अपनी माँ बाप के पास रहना चाहती है लास्ट टाइम तक, कि जब भी मैं मरूँ मेरे माता पिता का चेहरा मेरे सामने हो, मुझे उनकी गोदी में अपना सिर रखने को मिले। और वो कैसे निर्दयी माँ बाप थे जिन्होंने अपनी एक फूल सी बच्ची को, जो कि पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार थी, उसे इस संथारा प्रथा के भेंट चढ़ा दिया। श्री राजेश मुनि आचार्य जी अपनी निगरानी में 107 लोगों का संथारा करवा चुके हैं, यानी कि वो 107 लोग जो कि मृत्यु के आने तक अपनी भूख और प्यास पर कंट्रोल करना सीख गए, या यूं कहें कि उन्होंने अपना मन मार लिया, या ये कहें कि तड़फ तड़फ कर उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये प्रथा कहाँ तक आपको सही लगती है, कहाँ तक नहीं? परिवार की सहमति से पूज्य गुरुदेव जी ने बालिका को संथारा ग्रहण करवाया। उनके अनुसार संथारा समाधि ग्रहण करने के बाद आपकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है और आपकी आत्मा में उपस्थित जितने भी विकार होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। गुरुजी के समझाने के बाद वियाना के माता पिता और बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने गुरुजी से विनती की कि इस कन्या का संथारा प्रक्रिया शुरू की जाए। उनकी विनती करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ संथारा प्रक्रिया शुरू की गई। मात्र आधे घंटे की प्रक्रिया थी और उसके बाद 10 मिनट के बाद उस लड़की ने तड़पते हुए, भूख प्यास से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। मतलब सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर उस लड़की की जान निकल गई। आज मैं आप सबको ये बता रही हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मुझे भी गूज बम्स आ गए हैं। मतलब उस 3 साल की बच्ची के बारे में सोचिए, जो अपने माँ बाप को माँ बाप तक नहीं बुला सकती, क्योंकि उस संथारा प्रक्रिया के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते जीवन पर्यंत, जब तक आपको मौत नहीं आती। आप पानी नहीं मांग सकते, आपकी भले ही तड़प तड़प कर जान निकल जाए। आप खाने के लिए नहीं मांग सकते, भले ही आपको कितनी भूख लगी हो। वो 3 साल की बच्ची, जब बच्चों को हर थोड़ी देर में कुछ खाने या पीने के लिए चाहिए होता है, उसे माँ की गोद चाहिए थी। वो अपनी ज़बान से माँ बोलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बोल पा रही थी। क्या ये सही था? ये सही है या गलत, ये मैं नहीं जानती, बट मैं सिर्फ आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस लड़की के लिए
प्लीज़ ओम शांति ज़रूर लिख के जाइए, ताकि वो लड़की कहीं भी हो एक सुखद जीवन उसे मिले और उसकी आने वाली नई ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ ना हो। सबसे कम आयु में संथारा ग्रहण करने वाली इस लड़की वियाना का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वियाना के माता पिता दोनों ही आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन उनका ये काम आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है? क्या एक मतलब मॉडर्न लाइफ इसे ही बोलते हैं? आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर इन कुरीतियों पर विश्वास रखते हैं तो कहाँ जा रहा है हमारा देश और हमारे देश का भविष्य? या जी हाँ, वो लड़की भी एक देश का भविष्य ही थी। किसी को तड़फा तड़फा के मोक्ष की प्राप्ति करवाना या उसके अंदर विकारों को ख़त्म करके शुद्धताई लेकर आना, क्या आपको ये सब सही लगता है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वो इंसान जो शायद इस वियाना की कहानी को नहीं जानता या संथारा प्रथा के बारे में नहीं जानता, वो भी जैनियों की इस प्रथा के बारे में जाने। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में ओम शांति ज़रूर लिख कर जाइएगा कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।